अस्सलाम वालेकुम क्लास 3 स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है मटेरियल्स ऑल अराउंड अस। ठीक है स्टूडेंट्स, मटेरियल्स ऑल अराउंड अस, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें होती हैं वो डिफरेंट मटेरियल्स, डिफरेंट चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मटेरियल्स ऑल अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ जो मटेरियल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इन तमाम के तमाम मटेरियल्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है, हाउसेज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड मे बी मेड ऑफ ग्रास, क्लोथ, स्टोन और इवन आइस। कह रहे हैं कि जो घर होते हैं मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ नक्शे पर, वो जो है वो ग्रासेस से, क्लोथ से, स्टोन से और यहाँ तक कि आइस से, बर्फ़ से भी बने हुए होते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हम जो है वो स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। व्हाट्स इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम? मटेरियल्स। मटेरियल्स हैव प्रॉपर्टीज़। मटेरियल्स जो होते हैं, मुख्तलिफ मटेरियल्स जैसे कि प्लास्टिक, वुड, रबर, इन तमाम की क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ खुसूसियात होती हैं। दैट हेल्प अस चूज़ मटेरियल टू मेक ऑब्जेक्ट, जो हमें ये बताती हैं कि हमें किसी भी चीज़ को बनाने के लिए कौन से मटेरियल्स रिक्वायर्ड होंगे फॉर स्पेसिफिक पर्पस, किसी भी ख़ास मकसद के लिए, किसी भी ख़ास चीज़ के लिए। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। हम डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना पेज नंबर 93। व्हाट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स आर आउट देयर, किस किस्म के या कौन से जो है वो मटेरियल्स यहाँ पर मौजूद हैं। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ मटेरियल्स। हमारे इर्द गिर्द जितने भी चीज़ें मौजूद हैं, ऑब्जेक्ट मतलब जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, वो तमाम की तमाम जो है वो डिफरेंट मटेरियल्स से मिलकर बनी हुई हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो हमारे कार्टून कैरेक्टर्स हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। और आरी मैन से क्या कह रहा है? लुक एट माई टॉय ट्रक, मेरे टॉय ट्रक को देखिए। द बॉडी इज़ मेड ऑफ वुड, इसकी बॉडी जो है वो लकड़ी से बनी हुई है। द टायर्स आर मेड ऑफ रबर, इसके टायर्स रबर से बने हुए हैं। एंड द विंडोज़ आर मेड ऑफ प्लास्टिक, और जो इसकी खिड़कियाँ, जो विंडोज़ हैं वो प्लास्टिक की बनी हुई हैं। इसका मतलब डिफरेंट मटेरियल्स जो है उसने कलेक्ट करे और कलेक्ट करके एक टॉय ट्रक जो है वो बन गया है। ठीक है, There are many different types of materials. Let's look at some common materials around us. हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे मटेरियल्स पाए जाते हैं। अगर हम अपने इतराफ़ में, अपने इर्द गिर्द देखें तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे मटेरियल्स जो है वो पाए जाते हैं। यहाँ पर जो अपनी स्किल्स को बिल्ड करने के लिए क्या है, जो है वो मेन अपने रूम में है, और वो अपने रूम की मुख्तलिफ़ चीज़ों को, आप भी अपने स्कूल के या अपने रूम की मुख्तलिफ़ चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे आपकी अलमारी है वो लकड़ी से बनी हुई होगी। ठीक है, आपका कोई और चीज़ है, लाइक कोई टॉय है, वो प्लास्टिक से बना हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि मटेरियल्स जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं वो किन चीज़ों से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, सम मटेरियल्स आर नेचुरल वाइल सम मैन मेड। अब यहाँ पर समझते हैं। देखें, मटेरियल्स तो हमने पढ़ लिया कि मटेरियल्स क्या क्या होते हैं। अब कुछ मटेरियल्स जो है वो नेचुरल होते हैं। नेचुरल मतलब कुदरती, जो अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं। ठीक है, और कुछ मटेरियल्स होते हैं मैन मेड, जो इंसानों के बनाए हुए होते हैं। ठीक है, अब नेचुरल मटेरियल्स में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो जाती हैं? नेचुरल मटेरियल्स कैन कम फ्रॉम लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेचुरल मटेरियल्स कहाँ से आते हैं? लिविंग थिंग्स से। ठीक है, अब लिविंग थिंग्स में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? प्लांट्स और एनिमल्स। अब हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो जो हमें प्लांट से हासिल होती हैं। ठीक है, देखिए, ट्रीज़, अगर हम ट्रीज़ की बात करें तो ट्रीज़ कैन गिव अस वुड। ट्री हमें क्या देते हैं? ट्रीज़ हमें लकड़ी देते हैं। ठीक है, अब हम लकड़ी से कौन कौन सी चीज़ों को बना सकते हैं? तो यहाँ पर देखें, ये एरो शो हुआ है। ट्रीज़ ने वुड दी, वुड चॉपस्टिक्स। ठीक है, ये चॉपस्टिक्स किसकी बनी हुई है? लकड़ी की। ठीक है, वुडन पैड्स, जो चुटकियाँ वगैरह होती हैं, ये भी किसकी बनी हुई है? लकड़ी की। ठीक है, इसके अलावा ट्रीज़ जो है हमें पेपर वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। ये जो हमारे पेपर होते हैं ये किसकी मदद से बनते हैं? ये दरख्तों की लकड़ी की वजह से बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए, हम टेबल और चेयर जो हम यूज़ करते हैं, नॉर्मली आपके स्कूल्स में भी होती हैं, डेस्क्स होती हैं, ये तमाम की तमाम किससे बनी हुई होती हैं? लकड़ी से बनी हुई होती हैं। ठीक है, इसके अलावा ट्रीज़ जो है वो पेपर बनाने में हेल्प करता है। पेपर टू मेक बुक्स, बुक्स को बनाने में हेल्प आउट कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है हम अगर बात करें प्लांट्स की। ठीक है,
तो प्लांट सच एज द कॉटन प्लांट गिव अस कॉटन। कॉटन प्लांट जो रुई का जो कपास का पौधा होता है, ठीक है, वो क्या करता है, हमें कॉटन प्रोवाइड करता है। अब कॉटन हमें हमारी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कितना ज़्यादा अहम है। हम कॉटन की वजह से कॉटन बर्ड्स जो होती हैं हमारी, ठीक है, वो जो है हमें हासिल होती हैं। इसके अलावा हमें कॉटन टॉवल्स जो होते हैं ये हमें हासिल होते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ ही हमें कॉटन पर्सेस वगैरह जो होते हैं, बैग्स होते हैं डिफरेंट, वो जो है हमें कॉटन से मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने देखा किस तरह से ट्रीज़, ये जो नेचुरल मटेरियल है, नेचुरल कुदरती है, प्लांट्स और एनिमल्स से मिल रहे हैं। प्लांट से क्या, प्लांट्स हमें लकड़ी दे रहे हैं, लकड़ी से जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें बन रही हैं, ठीक है। और साथ साथ ही ट्रीज़ जो है वो हमें पेपर बनाने में भी हेल्प आउट कर रहा है। हमारी जितनी भी बुक्स कॉपीज़ होती हैं सब किसकी मदद से बन रही होती हैं, नेचुरल मटेरियल प्लांट की मदद से बन रही होती हैं। इसके साथ साथ हमने देखा कि कॉटन प्लांट जो है ये क्या कर रहा होता है, हमें कॉटन बड प्रोवाइड कर रहा है, कॉटन टॉवल्स, कॉटन पर्स, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम दूसरे प्लांट की बात करें, प्लांट सच एज द रबर, ट्री गिव्स अस रबर। रबर का जो प्लांट होता है, ठीक है, रबर का प्लांट होता है, वो क्या करता है, हमें रबर को प्रोवाइड कर रहा होता है। हमारे पास रबर की कितनी चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही होती हैं। रबर ग्लव्स बहुत जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम रबर स्लीपर्स पहनते हैं, ठीक है, घर में हल्की होती हैं, आरामदेह भी होती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ रबर के बलून से हम लोग जो है वो खेल रहे होते हैं और मुख्तलिफ़ कामों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो रबर जो है, रबर प्लांट से हासिल होती है और रबर भी हमारे कामों को, मुख्तलिफ़ कामों को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा कि नेचुरल मटेरियल्स जो है वो लिविंग थिंग्स से हासिल होते हैं, कुदरती मटेरियल्स जो हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से बने हुए हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं जैसे कि प्लांट्स और जैसे कि एनिमल्स। आज हमने पढ़ा कि हमें प्लांट से क्या क्या चीज़ें जो है वो हासिल होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स से हमें क्या क्या मिलता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।